नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 58 विधानसभा सीटें और 11 जिलों की पहले चरण यानी पहले फेज की 58 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहले फेज की 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे आगे निकलेगी, कौन सी पार्टी रहेगी पीछे। एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतः अपडेट मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी के पहले चरण का ओपिनियन पोल। तो दोस्तों सबसे पहले, इससे पहले आप ऐसा न्यूज पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे चैनल को कौन सी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं और कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा पसंद नहीं है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या एसपी यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर पहले फेज में जीत का परचम लहरा पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी करेंगे, या फिर मायावती यहाँ पर अपना पलड़ा भारी दिखाएगी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10 फरवरी को गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 में से 4 विधानसभा सीटें, यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद में 4 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपने पाले में कर सकते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। गाजियाबाद की 5 में से 1 विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव अपना खाता खोल सकते हैं। मायावती की बात की जाए तो यहाँ पर शून्य पर ही रहने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से बीएसपी को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी। तो गाजियाबाद में 0 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी कांग्रेस पार्टी, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। जी दोस्तों, हापुड़ की 10 फरवरी के पहले पेज में होने वाले विधानसभा चुनाव में हापुड़ में कैसा रहेगा, किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी और किस पार्टी को कम सीट मिलेगी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 2 विधानसभा सीटों पर, यानी भारतीय पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, यानी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जीत सकते हैं हापुड़ में। तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट ही मिल पा रही है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 1 भी सीट अपने पाले में नहीं कर सकती है मायावती। 10 फरवरी के पहले चरण में हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल और 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट हापुड़ में, और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ के बाद गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों में से किससे ज्यादा सीट मिलेगी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एसपी को कितनी मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होने की संभावना जताई जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में 1 भी सीट अपने पाले में नहीं कर सकती है मायावती। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 1 भी सीट अपने पाले में करने में असंभव रह सकती है। बात करें अन्य पार्टियों को, यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। 10 फरवरी को होने वाले चुनाव में शामली भी आता है और यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। 3 में से इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होने की संभावना जताई जा रही है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। शामली में 0-0 सीट पर ही अटकती और भड़कती दिखाई दे रही है मायावती। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर 1 भी सीट अपने पाले में नहीं कर सकती है।
10 फरवरी के सम्मिलित विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एक भी सीट अपने पाले में नहीं कर सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अदर पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो यहाँ पर अदर पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ 5 सीटों पर काबिज हो सकते हैं, यानी कि 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है 5 विधानसभा सीटें। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, यानी कि बुलंदशहर की 7 में से 1 विधानसभा सीट पर ही अखिलेश यादव यहाँ पर अपना जादू दिखा सकते हैं। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ 6 विधानसभा सीटों पर काबिज हो सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट ही मिलवा रही है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कांग्रेस पार्टी की यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है मेरठ में। तो वहीं बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर 6 में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को भी कितनी सीट मिलेगी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को सभी 6 की 6 सीटों पर काबिज हो सकती है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ पर 6 की 6 सीटों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से सभी 6 की 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मायावती को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को भी 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटों पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बीजेपी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0-0 सीट की मिल पा रही है, यानी कि अखिलेश यादव की खाते में एक भी सीट जाने की संभावनाएं नहीं जताई जा रही है। मायावती को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट बागपत में और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले के यानी पहले चरण की आगरा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि 9 विधानसभा सीटों में से आगरा की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी कर सकती है। समाजवादी पार्टी को कितनी मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यहाँ पर 6 की यानी कि 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाला में कर सकती है और अखिलेश यादव यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर यानी कि समाजवादी पार्टी को 9 में से मात्र आगरा की 2 विधानसभा सीटों पर काबिज हो सकती है और मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो यहाँ पर आगरा में 0-0 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। अन्य पार्टियां भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जी हाँ दोस्तों, पहले चरण में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले ये ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। 10 फरवरी के पहले चरण में 5 विधानसभा सीटों पर मथुरा की और यहाँ पर सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर जीत होने की संभावनाएं जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मथुरा में और बात करें तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ सकता है। बात करें हरिगढ़ यानी अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर 10 फरवरी को पहले चरण में हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ, तो वहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। हरिगढ़ में 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है
और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले फेज यानी 10 फरवरी के पहले चरण के ओपिनियन पोल की सभी 58 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पर 58 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं 58 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 58 विधानसभा सीट की पहले चरण की 16 विधानसभा सीटों पर अपने दूसरे नंबर पर पारी खेल सकते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ सकता है। पहले फेज में एक भी सीट अपने पाला में नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी। तो अदर पार्टी को यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी तो यहाँ पर अदर पार्टी को भी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ रह सकती है। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।